Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in this video we'll cover the topic cyber crime under Information Technology Act National Perspective. एंड ये टॉपिक जो है वो है लॉ एंड emerging टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हम टाइप्स और सेक्शंस कवर करेंगे विद एग्जांपल्स. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले है द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया इज़ प्राइमरी आउटलाइन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी एक्ट के अंदर है लीगल फ्रेमवर्क की कैसे काम करना है, क्या क्या एक्ट्स हैं, मतलब सॉरी क्या क्या रूल्स है, क्या क्या सेक्शंस है, कैसे अप्लाई करने हैं, सब आईटी एक्ट के अंदर है, जो हेल्प करती है लॉज बनाने में, उनको अप्लाई करने में, जो भी साइबर क्राइम है उससे रिलेटेड. ठीक है. फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, फैसिलिटेट गवर्नेंस एंड एड्रेस साइबर क्राइम रिलेटेड इशूज़. ये साइबर क्राइम रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करती है आईटी एक्ट. नाउ व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम रेफर्स टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दैट आर कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर. जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है जो कंप्यूटर के थ्रू होती है, नेटवर्क्स एंड इंटरनेट के थ्रू होती है, उन्हें हम साइबर क्राइम में कन्वर्ट करते हैं, कहते हैं, काउंट करते हैं. दीज क्राइम्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू कमिट इलीगल एक्शंस. ये जो होते हैं ना क्राइम, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गलत काम करते हैं. ईदर बाय टारगेटिंग कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करे, किसी की बेसिक लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना, उसे एक्सेस कर लेना, बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू फैसिलिटेट ट्रेडिशनल क्रिमिनल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट, कितने टाइप के साइबर एक्टिविटीज़, साइबर क्राइम्स होते हैं ये हम देख लेते हैं. मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं, बट हम मोटे मोटे देख लेते हैं एक बार. हैकिंग होता है, फिशिंग होता है. आप रोक कर एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना अगर आपको किसी का भी मीनिंग ना समझ में आए तो, क्योंकि मैं अपनी पीछे की वीडियो में भी दो तीन कुछ कवर कर चुकी हूँ. मैलवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, और ये सब बहुत बेसिक टर्म्स है जो हम आजकल सुनते रहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये सब. साइबर बुलिंग, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, डेटा ब्रीच, साइबर एस्पियोनेज, ये है illegitimate attempts to gain access to classified और confidential information for political, economic और military purpose. ठीक है. ऑनलाइन स्कैम्स. ये हमने 10 टाइप के क्राइम देख लिए हैं, साइबर क्राइम. आते हैं सेक्शंस पे. सेक्शन 65 to 71 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. इसमें क्या है, सबसे पहले कवर हम ये सारे सेक्शंस कवर करेंगे और इसमें हम सबसे पहले आ गए 65 पे. टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट. ये एक तरीके का ऑफेंस है जिसमें हुसोएवर नोइंगली, जानबूझकर, इंटेंशनली किसी का डेटा लेता है, डिस्ट्रॉय करता है, चेंजेस लाता है उसके अंदर, किसी भी ऑफ एनी कंप्यूटर सोर्स कोड, नॉट डेटा, एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज्ड फॉर कंप्यूटर. कोई ऐसा कोड है जो कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, आपने उसी को ही चेंज करा है, उसको डिस्ट्रॉय करा है, ख़राब करा है जानबूझकर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को. और आपका इंटेंशन था कि आपको रॉन्गफुल लॉस उस सामने वाले पर्सन को देना था, मतलब गलत किया आपने उसके साथ, ये तो वो भी क्राइम ऑफेंस ही माना जाएगा, जिसकी पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और अ फाइन ऑफ 2 लाख रुपीज़ और बोथ. नेक्स्ट, सेक्शन 65 से लेकर 71 में अब आता है 66. 65 कवर कर लिया, 66 पे आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. अब इसमें सारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस आ जाते हैं. 66 के अंदर ए से लेकर एफ तक है. सो डील्स विद वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम. अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनसे डील करता है ये वाला सेक्शन, जिसके अंदर इंक्लूड हो रहा है अनऑथराइज एक्सेस, कि ना किसी किसी परमिशन के इलीगली एक्सेस करना कंप्यूटर को, उसके डेटा को, हैकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस, अलग अलग वायरस डाल देना कंप्यूटर्स में. पेनल्टी क्या है इसकी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 5 लाख रुपीज़ या फिर दोनों. सेक्शन 66A, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा. जैसे ये ऑफेंस क्या है? सेंडिंग, आप ऑफेंसिव मैसेज, गलत मैसेजेस सेंड कर रहे हो जो किसी को भड़का सकते हैं, किसी के लिए बुरा साबित हो सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू. इसकी पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years या फिर फाइन, और साथ में फाइन या फिर नहीं. सेक्शन 66B, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. जब आप डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहे हैं कुछ भी, मतलब स्टोलन यानी वो चुराया हुआ कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, या फिर उनके डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, तो उसकी जो पेनल्टी है, उसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और अ फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़ और बोथ. नेक्स्ट, सेक्शन 66C. अभी तक हम 66 पर ही है, ए से हम सी पर आ गए. अब ए बी अभी सी आ गया है. आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट बाय यूजिंग अनदर पर्सन आइडेंटिटी. किसी और पर्सन की आइडेंटिटी को यूज़ करना और आप उसकी आइडेंटिटी से यूज़ करके कुछ गलत काम कर रहे हो. इसकी जो पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन.
66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। आप चीटिंग कर रहे हो इम्पर्सनेशन यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन। इनको आप थोड़ा बहुत रट भी लोगे तो कोई इशू नहीं है। देन 66E, वायलेशन ऑफ प्रिवेसी, अनऑथराइज कैप्चरिंग, ठीक है, और पब्लिश मतलब जो आप प्राइवेसी किसी की वो वायलेट कर रहे हो, ठीक है ना, पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस और ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इसमें क्या है, पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन। अब मैं एक एक वर्ड को ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, हम सबको इन सब चीज़ों की मीनिंग ऑलरेडी पता है। 66F, साइबर टेररिज्म, कमिटिंग साइबर टेररिज्म, मतलब कुछ भी गलत करना, साइबर मतलब इंटरनेट के ऊपर कुछ भी गलत करना, कुछ गलत तरीके से भड़काना लोगों को, कुछ गलत नॉलेज देना, टेररिज्म फैलाना, गलत किसी चीज़ के बारे में भी गलत बात, मतलब कुछ भी गलत तरीके से चीज़ों को करना। पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। अब कुछ लोगों को गलत भड़का रहे हो, उनको गलत साइड, उनको गलत दिशा दिखा रहे हो, गलत राह दिखा रहे हो, या फिर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम कर रहे हो, देन आता है 67, ठीक है। एफ तक हमने 66A से लेके एफ तक अभी हम पढ़ चुके हैं, अब 67 सेक्शन पे आ गए हैं। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पब्लिशिंग या फिर ट्रांसमिटिंग, हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ गलत मतलब मटेरियल्स होते हैं ना, उन सबको पब्लिश करना, ट्रांसमिट मतलब उसे ट्रांसफ़र कर देना, कुछ कर देना। सो इसके ऊपर क्या है, इम्प्रिजनमेंट है 3 साल की और फाइन है 5 लाख का, या फिर दोनों। फिर है 67A, पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेक्शुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को पब्लिश कर रहे हो, फैला रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ गलत भी हो सकती है, सेक्शुअली कोई गलत वीडियो कुछ हो सकता है, मतलब मटेरियल कुछ भी ऐसा जो सही नहीं है, या किसी की परमिशन के बिना यू आर यूजिंग इट और यू आर डूइंग समथिंग विद दैट। सो इसका क्या होगा, इसकी सज़ा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड अ फाइन। देन 67B, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग। अब इसके अंदर जो भी है हमने यहाँ पे किया है ना 67 और 67A में उसकी पनिशमेंट की बात की गई है, डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्शुअली एक्सप्लिट एक्ट और एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो इसकी जो है वो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड अ फाइन। नेक्स्ट 68, सेक्शन 68, पावर ऑफ द कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस, ग्रांट्स पावर टू कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ टू इशू डायरेक्शंस, की कंट्रोलर के पास पावर होती है कि किसी भी चीज़ के ऊपर वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है कि अब उसे आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, पावर होती है। इसमें सब में पावर डिस्कस की है और सिक्योरिटी डिस्कस की है। सेक्शन 69, पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन ऑफ और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और या फिर डिक्रिप्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स। मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो ले सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत लग रहा है उनको, वो देख सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। सेक्शन 70, प्रोटेक्टेड सिस्टम, डिफाइंस प्रोटेक्टेड सिस्टम एंड प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर अनऑथराइज एक्सेस टू सच सिस्टम, कि आप किसी भी गलत मतलब प्रोटेक्टेड सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हो, या फिर you are taking the information from the protected system, so it is an unauthorized act, illegal act. Now 71, penalty for misrepresentation, imposes penalty for making misrepresentation to the controller or certifying authority। आप कुछ भी गलत दिखा रहे हो या फिर कुछ गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कंट्रोलर को या फिर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उनको धोखे में रख रहे हो, देन ऑल्सो। तो दिस मच इन दिस वीडियो, सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं। So please don't forget to like, comment and share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.